हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फूड किचन लैब में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, कुछ बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हम लोग ने बनाया है जलेबी, बट ये नॉर्मल जलेबी नहीं है, ये है मावा जलेबी। वैसे तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट मैं आज आपके लिए इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, जिससे ये जो मावा जलेबी है आपकी बहुत ही जल्दी और बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रस से भरी हुई मावा जलेबी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो मावा जलेबी बनाने के लिए हमको चाहिए मावा। तो ये हमने होममेड मावा लिया है। तो ये मैंने घर में बनाया हुआ है। ये टोटल 400 ग्राम मावा के आसपास हमारा है। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे। मिक्सी का जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। तो इसमें ये जो मावा है वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने 400 ग्राम मावा लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उससे आधी क्वांटिटी में हम लोग लेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर। तो ये कॉर्नफ्लोर भी हम लोग इसमें अब डाल देते हैं। ध्यान रहे, अगर मावा आपका घर में का बनाया हुआ है और मार्केट का मावा, दोनों में कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ा सा अलग होती है। और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और इन सबको डाल के हम लोग मिक्सी को अच्छे से चला देते हैं। इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये हमारा मिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितना डो हमको चाहिए। तो इस तरीके का डो हमको चाहिए। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं एक बाउल में। अगर आप लोग मार्केट का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरीके का डो फॉर्म नहीं हो, क्योंकि वो थोड़ा सा सूखा हुआ होता है। अगर वो है तो आप लोग उसमें 1 या 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये इस तरीके का हमारा डो बनके तैयार हो गया है। तो देखा आपने, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमारा डो बनके तैयार हो गया है। तो इसको अब हम लोग रख देते हैं साइड में। और अब बना लेते हैं मावा जलेबी के लिए चाशनी। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन, और इसमें हम लोग डालेंगे लगभग 2 कप चीनी, और उतना ही क्वांटिटी में हम लोग इसमें पानी डालेंगे। तो याद रहे कि जितना कप हम लोग चीनी ले रहे हैं उतने ही कप हमको इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। अब चीनी के मेल्ट होने तक हमको इसको अच्छे से पकाना है। तो चीनी अब अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब 5 मिनट धीमी आंच में हम लोग इसको और पका लेते हैं। और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपके पास केसर है तो यहाँ पे केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो इसमें हमको 1 तार या 2 तार की चाशनी बना के तैयार नहीं करनी है। इसमें बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमको बना के तैयार करनी है। तो ये चाशनी अब हमारी बनके तैयार है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और जब हम लोग इसमें जलेबी डालेंगे, अगर उस समय चाशनी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हल्का सा इसको हम लोग फिर से गर्म कर लेंगे। तो चाशनी को अब रख देते हैं साइड में। और अब जलेबी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग। ये नॉर्मल पाइपिंग बैग है जो हम लोग केक की आइसिंग में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है, उसकी जिस तरीके से हम लोग मेहंदी की कोन बनाते हैं उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मावा इसमें से ले लेते हैं डो में से, और उसको थोड़ा सा रोल कर लेते हैं हम लोग। और रोल करके अब हम लोग इसको डाल देते हैं पाइपिंग बैग के अंदर। तो हमने इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 2 बार में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये हम लोग ने डो पाइपिंग बैग में डाल दिया। अब जो बाकी का डो है उसको हम लोग ढक के रख देते हैं। अब इसको हम लोग हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो डो है वो हमारा बिल्कुल टिप तक आ जाए। अब यहाँ पे हमको जो पाइपिंग बैग की टिप है उसको कट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा मोटा कट करेंगे, ना ही पतला होना चाहिए और ना ही बहुत मोटा होना चाहिए।
क्योंकि जो मावा जलेबी है वो हल्की सी मोटी ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग ने कढ़ाई में तेल या घी डाल के गरम कर लिया है उसको। अब गैस की जो फ्लेम है उसको हम लोग ने बिल्कुल स्लो कर दिया है। और अब जलेबी इसमें हम लोग डाल के देखते हैं कि वो हमारी अच्छे से सिक रही है कि नहीं। तो ये एक जलेबी हम लोग ने डाल के देखी है, तो देखेंगे कि ये अच्छे से फूल रही है कि नहीं। अगर नहीं फूल रही होगी तो हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो धीमी आंच में हम लोग इसको सेकेंगे। तो ये एक तरफ थोड़ा सा सिक गई है। अब हम लोग इसको पलटा देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से सिक रही है और फूल भी गई है। इट मीन्स जो हम लोग ने जितना भी क्वांटिटी में इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी भी कढ़ाई में स्पेस बाकी है, तो वहाँ पे अब हम लोग डाल देते हैं दूसरी जलेबी। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट जलेबी है वो थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से आसानी से जलेबी इसमें हम लोग डाल देते हैं। और जो इसका एंड है उसको हम लोग चाकू या एक स्पून की सहायता से हटा देते हैं, जिससे कि हमको दूसरी जलेबी डालने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें है कि जो सारी जलेबी है एक साथ हम लोग नहीं डाल सकते, तो इसमें हम लोग को जलेबी एक एक करके डालना पड़ेगा। इसलिए जो इसका एंड है वो हमको चाकू से या स्पून की सहायता से हटाना पड़ता है। तो अब धीमी आंच में हम लोग जलेबी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं, जिससे कि जो ये हमारी जलेबी है वो अच्छे से सिक जाए और अच्छी सी कुरकुरी हो जाए। तो ये देखिए जितनी जलेबी सिक गई थी उतना हम लोग ने निकाल लिया है। और बाकी का जो स्पेस बचा था उसमें हम लोग ने और जलेबी इसमें डाल दी है। तो इसी तरीके से हम लोग बाकी की जलेबी भी सेकेंगे। और जो हम लोग ने बैच जलेबी का निकाला है उसको हम लोग ने डाल दिया है चाशनी में। तो एक बार की जलेबी को सेकने में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच में सेकते हैं। तो अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा चाशनी है वो हल्की सी आपकी नॉर्मल से हल्की सी गर्म होनी चाहिए, नहीं तो जो जलेबी है वो अंदर तक रस नहीं सोखेगी। तो चाशनी अगर ठंडी है तो एक बार गैस पे चढ़ा के उसको हल्का सा गर्म ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग इसमें से जलेबी निकाल लेते हैं। और जो बाकी के बैचेस की हम लोग की जलेबी धीरे धीरे बन रही है उसको भी एक एक करके हम लोग इसमें डालेंगे। और ये लीजिए हमारी सारी जलेबी अब बन के तैयार है। तो इतने डो से हमारी लगभग 30 जलेबी के आसपास बन के तैयार हुई है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये मावा जलेबी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से ये मावा जलेबी आप अपने घर में भी बना सकते हैं। और अगर फेस्टिवल में कुछ मीठा खाने का मन है तो ये जलेबी एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। तो इस जलेबी को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये जलेबी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।